चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आम आदमी पर महंगाई की मार, मुंबई में टमाटर 160 रुपए के पार, दिल्ली चेन्नई में कीमतों ने छुआ आसमान, हरी मिर्च और अदरक ने भी बिगाड़ा स्वाद। एनसीपी की लड़ाई पहुंची चुनाव आयोग, अजीत पवार धड़े ने ठोका पार्टी पर अपना दावा, दाखिल किए 40 हलफनामे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनता से अपील, समान नागरिक संहिता का करे विरोध, ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। दिल्ली सरकार ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर लगा प्रतिबंध बढ़ाया, अब 3 जनवरी 2024 तक लगाई रोक। मैं महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसा नेता हूं, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का एक और बड़बोलापन। अब महिलाओं का डर होगा खत्म, नोएडा में 625 जगह लगाए जाएंगे स्मार्ट पोल, 1860 कैमरों से होगी निगरानी। सीधी पेशाब कांड, राहुल गांधी बोले मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर बढ़ रहे अत्याचार, कांग्रेस हुई हमलावर। भाजपा पर बरसे शिवपाल यादव, बोले यूपी में नहीं चलेगी महाराष्ट्र की रणनीति, ऑपरेशन लोटस होगा फेल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले हिंसा जारी, एक और शख्स की मौत, अब तक 16 लोगों ने गंवाई जान। शरद पवार को हटाकर अजीत एनसीपी अध्यक्ष बने, बोले आप 83 साल के हो गए, अब आप आशीर्वाद दीजिए। शरद पवार का जवाब, अजीत खोटा सिक्का निकला। श्रीनगर के बाद अब जम्मू में भी प्रीपेड में बदले जा रहे हैं स्मार्ट मीटर, राजस्व वसूली में होगी बढ़ोतरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा, बोले भाजपा को जनता माफ नहीं, सत्ता से साफ कर देगी। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स के लिए खुशखबरी, शिक्षा मंत्री बोले 58 साल तक कर सकेंगे काम, हर साल बढ़ेगी सैलरी। केदारनाथ धाम में इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों पर होगी कार्रवाई, मोबाइल बैन करने की भी तैयारी। अखिलेश बोले कमजोर भाजपा डर से करने लगी है जनादेश का अपमान, 2024 जीतने के लिए ईडी सीबीआई को कर रही है आगे। तमिलनाडु सरकार का आदेश, होटल में गेस्ट के साथ ड्राइवर्स को बेडरूम देना अनिवार्य, पार्किंग भी देनी होगी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, हरियाली को देगा बढ़ावा, 10,000 हेक्टेयर में होगा पौधारोपण। आदिवासी पर पेशाब करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता पर एनएसए, घर पर चला बुलडोजर, राहुल गांधी का ट्वीट, यही भाजपा का असली चरित्र। बीजेपी एसएडी के बीच गठबंधन लगभग तय, केंद्र सरकार में शामिल होने पर फंसा है पेच, कोर कमेटी लेगी अंतिम फैसला। कृषि में नई क्रांति, युवाओं को ड्रोन पायलट बनाने की तैयारी, इफ्को देगा गांव में युवाओं को प्रशिक्षण। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर प्रहार, बोले चार्जशीट के बाद तेजस्वी से त्यागपत्र लेने का साहस दिखाया सीएम। दाल सब्जियों की बढ़ती कीमतें, सस्ते लोन की उम्मीद पर फेर सकती है पानी, खुदरा महंगाई पर दबाव की आशंका। आशा कार्यकर्ताओं का बिहार सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, मानदेय 10,000 करने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण शुरू, तीनों तलों में लगाए जाएंगे 360 स्तंभ। हरियाणा में एक मंच पर आए हुडा विरोधी सुरजेवाला, शैलजा और किरण की तिगरी, भूपेंद्र खेमे को दी मौन चुनौती। पंजाब सरकार ने की केंद्र से मांग, राज्य शिक्षा मंत्री बोले पंजाबी इतिहास देश के स्कूली पाठ्यक्रम में हो शामिल। अमरनाथ यात्रियों के लिए बालटाल में शुरू की गई मुफ्त ई रिक्शा सेवा, अब पैदल नहीं करना पड़ेगा सफर। तिरपाल अब सिंगल यूज प्लास्टिक का हिस्सा नहीं होगा, होता रहेगा इस्तेमाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंध हटाया। जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर साधा निशाना, कहा आखिर कहां गई 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाने की गारंटी। यूपी के रेहड़ी पटरी वालों को पीएम मोदी देंगे स्वनिधि योजना का लाभ, आज सीधे खातों में आएगा धनराशि। 1200 जवान, 2000 सीसीटीवी कैमरे, 20 लाख श्रद्धालु ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं बाबा बागेश्वर, लगाए जाएंगे दिव्य दरबार। आपस में न लड़े कार्यकर्ता, पार्टी की जीत करे सुनिश्चित, खड़गे ने की कांग्रेस नेताओं से एकजुट होने की अपील। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, पेट्रोल का दाम 15 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकते हैं, गडकरी ने कहा अब देश का किसान ऊर्जादाता भी बनेगा। यूसीसी का विरोध नहीं, पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, समान नागरिक संहिता कानून पर बोले संजय राउत। मणिपुर हिंसा के कारण खेती बुरी तरह प्रभावित, राज्य के लोगों को 2 जून की रोटी नसीब होना होगा भारी। हिंदुओं के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाएगा बजरंग दल, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में निकालेगी शौर्य यात्रा। दिल्ली की कोर्ट ने लालू को पेश होने का नहीं दिया आदेश, 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। प्रदूषण रोकने के लिए उठाया कदम, भट्टियों में ईंधन के रूप में 20% पराली उपयोग करने का आदेश। पंचायत चुनाव कई चरणों में कराने की मांग हाईकोर्ट में खारिज, एक ही चरण में चुनाव कराए जाने का दिया निर्देश। सीएम भूपेश ने की गांवों में 17 जुलाई तक रोका छेका करने की अपील, फसलों को बचाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी आप, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से लोगों की बड़ी उम्मीद। ओला के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट पर बादशाहत कायम, कंपनी ने मई में बेचे 18,000 ई स्कूटर। पीएम मोदी 7 से 8 जुलाई को करेंगे 4 राज्यों का दौरा, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास।
राजस्थान में पेपर लीक करने पर होगी उम्र कैद, गहलोत सरकार लाएगी संशोधन विधेयक। डेटा प्रोटेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, उल्लंघन होने पर 250 करोड़ रुपए के जुर्माने का है प्रावधान। दिसंबर 2023 में लोकसभा के साथ हो सकते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, शरद पवार के पोते रोहित पवार का दावा। स्वीडन में जलाई गई थी कुरान, पूरे देश में प्रदर्शन करेगा पाकिस्तान, चुनाव से पहले शहबाज की मजहबी राजनीति। डंकी और जवान ने बनाया रिकॉर्ड, रिलीज से पहले शाहरुख की फिल्मों ने कमाए 480 करोड़। राजद दफ्तर में बोले लालू यादव, विधायकों को खरीद कर सरकार बना रहे हो, उखाड़ कर फेंक देंगे नरेंद्र मोदी। केरल में समान नागरिक संहिता के खिलाफ उतरे मुस्लिम संगठन, कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने का फैसला। पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश, दिल्ली को दहलाने का था प्लान, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 25 अधिकारी यूपी में जानेंगे केंद्रीय योजनाओं का हाल, सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राज्य के मांग को लेकर दिल्ली में पार्टी के धरने में हो सकती है शामिल, अभिषेक। मध्य प्रदेश में बंदूक के साथ प्रदर्शन करने पर कांग्रेस घिरी, भाजपा ने ली चुटकी, कहा गांधीवादी कांग्रेस का तालिबानी अवतार। बिहार के लड़के दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करेंगे और बाहरी लोग शिक्षक बनेंगे, नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला। सीएम योगी का सख्त आदेश, बिना हेलमेट ऑफिस आते मिले कर्मचारी तो माने जाएंगे अनुपस्थित। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बड़ा फैसला, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का होगा सीधा प्रसारण, पूरे भारत में लगेंगे 10 लाख एलईडी स्क्रीन। अजित पवार के कारण एमबीए में मची हलचल, विधायकों को एकजुट करने कांग्रेस और शिवसेना में बैठक। बंगाल पंचायत चुनाव, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा केंद्रीय बल होंगे तैनात, 19 राज्यों की पुलिस की भी होगी तैनाती। अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर बैन, तालिबान ने कहा 1 महीने में तमाम ब्यूटी सैलून बंद करो, वजह बाद में बताएंगे। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर कसा तंज, कहा बस नीरव मोदी विजय माल्या का भाजपा में जाना बाकी। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर समेत 8 राज्यों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, अगले 4 दिन के लिए आईएमडी का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी पर महंगाई की मार, मुंबई में टमाटर 160 रुपए के पार, दिल्ली चेन्नई में कीमतों ने छुआ आसमान, हरी मिर्च और अदरक ने भी बिगाड़ा स्वाद। जी हाँ, देश में इस वक्त टमाटर महंगाई की आंसू रुला रहा है। देश के प्रमुख शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें कहीं 100 से 100 रुपए, देश के प्रमुख शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें कहीं 100 रुपए तो कहीं 120 रुपए प्रति किलो, तो कहीं 120 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे मुंबई के खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमत 160 रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। व्यापारियों को आशंका है कि कुछ दिनों में टमाटर की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। वहीं अदरक 100 से 120 रुपए से 250 से 350 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं हरी मिर्च सामान्य 100 रुपए से अधिक 200 से 300 रुपए प्रति किलो पर जेब ढीली कर रही है। सरकार का कहना है कि टमाटर की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी एक मौसमी मामला है और इस वक्त कीमतें आमतौर पर ऊंची रहती है। अगले 15 दिनों में कीमतें नरम होने और 1 महीने में सामान्य होने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनता से अपील, समान नागरिक संहिता का करे विरोध, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता का विरोध करने की अपील की है। बोर्ड ने इसके लिए एक पत्र जारी किया है और जनता से बोर्ड के पक्ष का समर्थन करने की अपील की है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि हमारा देश अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों वाला है। समान नागरिक संहिता लागू कर धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई जा रही है। बोर्ड ने एक QR कोड भी जारी किया है। बोर्ड का कहना है कि समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने देश के अलग अलग शहरों से राय मांगी है, जिस पर सभी को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा था कि एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु सरकार का आदेश, होटल में गेस्ट के साथ ड्राइवर को बेडरूम देना अनिवार्य, पार्किंग भी देनी होगी। जी हां, तमिलनाडु में होटल मालिकों को गेस्ट के साथ अब ड्राइवर को भी बेडरूम देना होगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है। अब होटल मालिकों को अपने परिसर या उससे 250 मीटर के भीतर ड्राइवर के ठहरने के लिए रूम और टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी। सरकार के इस आदेश की ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल चिकारा ने सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकारों को ड्राइवरों के कंफर्ट पर ध्यान देना चाहिए। ड्राइवर न केवल गाड़ी चलाते हैं बल्कि वे हमारी अर्थव्यवस्था को भी चलाते हैं। ड्राइवर्स की सहूलियत के लिए पिछले महीने एक और नियम बनाया गया था। 20 जून को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2025 तक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन केबिन कंपलसरी करने की घोषणा की थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि में नई क्रांति, युवाओं को ड्रोन पायलट बनाने की तैयारी, इफ्को देगा गाँव में युवाओं को प्रशिक्षण। जी हाँ, ड्रोन के सहारे सीमा पर सिर्फ दुश्मनों की टो ही नहीं ली जाएगी बल्कि इसके बदले स्वरूप के जरिए खेती में भी नई क्रांति का आधार तैयार कर लिया गया है। बोतल बंद तरल नैनो यूरिया एवं DAP का खेतों में छिड़काव के लिए अग्रणी सहकारी संस्था इफ्को 2500 ड्रोन की खरीदारी करेगी। इसे चलाने के लिए 5000 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। साथ ही ड्रोन को खेतों तक ले जाने के लिए 3 पहिया वाहनों की भी खरीदारी की जाएगी। केंद्र सरकार का दानेदार उर्वरकों को पूरी तरह से तरल वर्जन में बदलने का लक्ष्य है। देश में अभी खेती में प्रयोग होने वाले सिर्फ 1200 ड्रोन है। स्पष्ट है कि तरल उर्वरकों का प्रयोग जब बढ़ेगा तो ड्रोन की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। जरूरत को देखते हुए इफ्को ने ड्रोन निर्माता कंपनियों से पहले ही करार कर लिया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर लगा प्रतिबंध बढ़ाया। अब 3 जनवरी 2024 तक लगाई रोक। जी हां, दिल्ली में बिजली कंपनियों के कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बिजली कर्मचारियों को किसी भी हड़ताल पर प्रतिबंध 3 जनवरी 2024 तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली वितरण कंपनियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अगले 6 माह तक अनिवार्य सेवा में तैनात कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। दिल्ली एलजी ने बिजली से संबंधित सेवाओं को आवश्यक घोषित किया है। ऐसे में बिजली वितरण कंपनियों के कर्मचारी की हड़ताल से पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।